جو PDP گورنمنٹ क्रम्बल हुई उसके बाद ये में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और इन्होंने बोला था कि हम बिजनेस क्लास में भेजेंगे स्टूडेंट्स को बाहर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और मेलबर्न यूनिवर्सिटीज़ आती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब मैं आपके हक से ये इतला पहुंचाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से को और गवर्नर को कि इस स्कीम में थोड़ा सा मतलब इसमें प्रोग्रेस लाई जाए, सो दैट जो यहाँ के स्टूडेंट्स है जो यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर जाना, उनको इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बाहर भेजा जाए। तो जब यहाँ पे इन्हें ये स्कॉलरशिप का ये सिस्टम किया गया था, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ये सिंसियर नहीं है यहाँ की हुकूमत, चाहे कोई भी हुकूमत। जब ये न्यूज मैंने पढ़ी थी तो मेरे को लगा था बहुत अच्छी ये पेशरफ्त है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, जैसे ऑक्सफोर्ड थी, वैसे बाकी बहुत अच्छी कैम्ब्रिज भी थी उसमें। तो मगर पता नहीं क्यों ये इसमें बाकी चीजों में ये तो होते हैं अपना दिल दिखाते हैं, मगर इन जब स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात की जाती है, यहाँ के नौजवानों के वेलफेयर की बात की जाती है, तो हमेशा ये किताबें दरवाजे बंद किए जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं। इस यूथ चैलेंज को समझ में रख के हमें एक आईवी लीग कॉलेजेस का जो एक स्कॉलरशिप उनके लिए कंसीव किया था, जिसपे मुफ्ती मोहम्मद सईद मेमोरियल पे हम ये कोशिश करें कि हर साल 100 बच्चे जाएंगे, जो भी 100 बच्चे आईवी लीग कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर सकते हैं, उनको वो एडमिशन लेटर लेके आना है एंड दे हैव टू गिव टू द JNK गवर्नमेंट, जो हमारा नॉलेज कमीशन का इनिशिएटिव था। स्कॉलरशिप उसी चीज़ को कंसीव करके बनाई गई थी, तो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई पेशरफ नहीं है जब से गवर्नर्स रूल आया है। तो दे हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड दैट प्रोग्राम एंड द होल इनिशिएटिव ऑफ नॉलेज कमीशन इज ऑल्सो केम।